राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं कन्हैया के लाडलो? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। तो आज के श्रृंगार दर्शन कर लीजिए श्री राधा रानी के और हमारे श्री कृष्णा जी के, लड्डू जी के। देखिए आप लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं और श्री राधा रानी जी का श्रृंगार कैसा लग रहा है, बताइएगा कमेंट करके। आज हम आपको एक कथा सुनाएंगे कि वृंदावन में हर कोई आज भी राधा रानी और राधे राधे क्यों जपता है, श्री राधा रानी का नाम क्यों लेते हैं, कृष्ण से पहले श्री राधा रानी का नाम क्यों आता है। तो हम कथा स्टार्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के नाम से पहले हमेशा माँ भगवती श्री राधा रानी का नाम लिया जाता है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति राधा का नाम नहीं लेता, सिर्फ कृष्ण कृष्ण रटता है, वह उसी प्रकार अपना समय नष्ट करता है जैसे कोई रेत पर बैठकर एक मछली पकड़ने का प्रयास करता हो। और श्रीमद् देवी भागवत नामक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि जो भक्त राधा रानी का नाम नहीं लेता, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ उसी की पुकार सुनते हैं जो श्री राधा रानी का नाम लेते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण से पहले राधा रानी को पुकारा जाता है और उन्हें ही बुलाया जाता है। जहाँ श्री भगवती श्री राधा रानी माँ भगवती होंगी, वहाँ कृष्ण जी तो खुद ही चले आएंगे। हमारे ठाकुर जी खुद ही स्वयं चले आते हैं। अगर पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं और देखा जाए तो ये भी सत्य ही है कि राधा उनकी आत्मा है, अनंत है श्री राधा रानी। और राधा रानी का नाम जो भी कोई व्यक्ति राधा में बसता है, वो श्री कृष्ण में स्वयं ही बस जाता है। तो राधा रानी का नाम श्री कृष्ण से पहले इसीलिए लिया जाता है। बहुत से प्रश्नों के उत्तर हैं कि ये श्री राधा रानी का नाम क्यों लेते हैं और किस लिए लेते हैं। तो कृष्ण का नाम ना लें हम तो भी चलेगा, अपने ठाकुर जी का नाम ना लेना हम तब भी चलेगा, लेकिन श्री राधा रानी का नाम जपते रहें, जाप करते रहें, रटते रहें। और इसीलिए स्वयं ठाकुर जी बिहारी जी स्वयं पधारेंगे। राधा जी के पीछे ठाकुर जी तो अवश्य ही आएंगे। इस नाम को सुनकर, श्री राधा रानी जी का नाम सुनकर श्री कृष्ण तो बहुत प्रश्न हो जाते हैं। इसका उल्लेख श्री कृष्ण जी ने नारद से किया कि इस संदर्भ में कथा भी बहुत है। और श्री वेद व्यास मुनि के पुत्र सुखदेव जी भी जो तोता बनकर श्री राधा रानी के महल में रहने लगे थे ना, जो हमेशा राधा राधा रटा करते थे। तो एक दिन राधा जी ने सुखदेव जी से कहा कि अब से तुम सिर्फ कृष्ण कृष्ण ही जपा करो। सुखदेव जी ऐसा ही करने लगे। इन्हें देखकर दूसरे तोते भी श्री कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। तो राधा की सखी सहेलियां भी कृष्ण जी का असर हो गया और वो पूरे नगर में कृष्णमय हो गए। तो कोई भी राधा जी का नाम नहीं जपता था, राधा नाम नहीं लेता। तो एक दिन कृष्ण जी बड़े ही उदास थे और उदास भाव से राधा रानी से मिलने जा रहे थे। तो राधा जी कृष्ण जी की प्रतीक्षा कर रही थी माँ भगवती। तभी नारद जी बीच में आ गए और कृष्ण के उदास चेहरे को देखकर नारद जी से पूछा कि प्रभु आप उदास क्यों हैं। कृष्ण कहने लगे कि श्री राधा ने सभी को कृष्ण नाम का रटना सिखा दिया और सभी लोग कृष्णमय हो गए हैं, कोई राधा नाम कहता ही नहीं। जबकि मुझे तो राधा नाम सुनकर ही प्रसन्नता होती है और मैं इसी से ही खुश होता हूँ। तो श्री कृष्ण जी के ऐसे वचन सुनकर राधा रानी माँ भगवती देवी श्री राधा की आंखों में अश्रु भर गए और महल में लौट आईं।
वो महल में लौटकर राधा रानी ने सुखदेव जी से कहा कि अब से आप सिर्फ और सिर्फ राधा नाम ही जप किया करो, किसी को भी नाम श्री कृष्ण जी का नाम ना हो, और जहाँ राधा रानी का नाम हो तो वहाँ कृष्ण जी स्वयं आएंगे। तो राधा रानी जी ने कहा कि आप अब से श्री राधा रानी का नाम ही जपा करो, मेरा नाम ही जपा करो। तो श्री राधा रानी ने अपने कृष्ण जी के लिए पूरे ही शहर में, पूरे ही वृंदावन में बिना सोचे समझे कि उन्हें लोग क्या कहेंगे और क्यों कहेंगे, बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने अपने नाम की चर्चा स्वयं करा दी, सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण जी की प्रसन्नता के लिए, उन्हें खुश देखने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए। और श्री कृष्ण जी के ऐसे वचन सुनकर राधा रानी जी तो बड़े ही कोमल हृदय की है हमारी राधा रानी, तो उनको बड़ा ही दुख हुआ। इसीलिए उन्होंने अपना नाम खुद ही प्रचार कर दिया कि कहेंगे उन्होंने श्री कृष्ण जी के सुख के बारे में सोचा। और इसीलिए आज भी वृंदावन में, बरसाना में, हर जगह हर कोई गुणगान करता है सिर्फ राधा रानी जी का। कुछ रसिक महापुरुष ने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि अगर रा भी लिख दिया जाए ना तो अक्षर श्री कृष्ण जी विभोर हो जाते हैं। अगर रा अक्षर भी लिख दिया जाए तो श्री कृष्ण जी विभोर हो जाते हैं, और धा कह दें तो उनके तो पीछे ही चल देते हैं हमारे श्री कृष्ण जी। तो ठाकुर जी ऐसे हैं, और इसीलिए राधा कृष्ण की तरह ही उनकी प्रसन्नता के लिए स्वयं श्री राधा रानी ने अपना बखान कराया श्री कृष्ण जी के लिए। तो इसीलिए सीता मैया का भी नाम राम जी से पहले लिया जाता है, और मैया लक्ष्मी जी का भी नाम लक्ष्मी नारायण श्री प्रभु जी के नाम से पहले ही लिया जाता है, क्योंकि ये इन्हीं के रूप हैं सब। तो और कृष्ण जी के हृदय में वास करती हैं और अनंत है, उनकी आत्मा है, इसीलिए श्री राधा नाम जपा जाता है। और हमारी राधा रानी इतनी करुणामयी है, इतनी करुणामयी है कि उनको कोई भी, और इतनी भोली है, इतनी करुणामयी, इतना सुकोमल हृदय है उनका कि अगर कोई भी राधा राधा नाम जपे तो श्री जी उन पे इतनी कृपा करती हैं, वो इतनी कृपा कटाक्ष हैं कि वो अपने ही कभी भक्तों को दुख में नहीं देख सकते हैं। इसीलिए हमें अपनी श्री राधा रानी जी का नाम जपते रहना चाहिए, और जपते हुए श्री राधा राधा, श्री राधा राधा प्रेम से बोलना चाहिए। तो हमारे प्रभु बांके बिहारी जी स्वयं आएंगे। आपको ये कथा कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।